अरे पकड़ो 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 उसे, पकड़ो, आज जाने नहीं देंगे, पकड़ो, हाँ पकड़ो पकड़ो। अरे भाग बहू भाग, आज नहीं बच पाएंगे लग रहा है। भाग बहू और जोर से भाग। हाँ माँ जी भाग तो रही हूँ, और कितने जोर से भागू। रूपा और उसकी सास मिताली देवी दोनों जान बचाकर आगे भागती है और उसके पीछे पूरे गांव वाले पड़े हुए थे उन दोनों को पकड़ने के लिए। वो दोनों आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे। सास बहू दोनों दौड़ते दौड़ते एक जगह थक जाती है पेड़ के नीचे, और सभी गांव वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। एकदम मत छोड़ना, नाक में दम करके रखिए। ये सास बहू दोनों, आज तो उचित शिक्षा मिलनी ही चाहिए इन्हें। अरे हाँ हाँ अवश्य मिलेगी, सजा मिल के रहेगी। अरे पंचायत जी बताइए इनका क्या किया जाए? क्या करना है, बाकी सबों के साथ जो करते हैं वही करेंगे। इन दोनों को पहले पेड़ में बांधो, उसके बाद इसका सजा का निर्णय किया जाएगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, मत करो ऐसा, आज के बाद कभी नहीं करेंगे, छोड़ दो। गांव वाले रूपा एवं उसकी सास मिताली देवी की एक बात नहीं सुनते हैं और रस्सी से पेड़ में दोनों को बांध देते हैं। अरे माँ जी, हुआ ना आज, आप ही के कारण ऐसी हालत हो गई। अब देखिए कैसे मिलेगा छुटकारा, कुछ तो करिए। सास बहू पेड़ में बंधी हुई थी, सभी गांव वाले वही खड़े थे। पंचायत जी निर्णय कर रहे थे सजा का। फिर क्या बात है, रूपा और उसकी सास मिताली देवी को ऐसे सभी गांव वाले पकड़कर पेड़ में क्यों बांध देते हैं? आखिर क्या करती है ये दोनों, और पंचायत जी क्या सजा सुनाने वाले हैं? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। शांतिपुर नामक गांव में एक छोटा सा कुटीर का मकान था, जहां रहती थी ये सास बहू रूपा और उसकी सास मिताली देवी। अरे बहू, भूख लगी है, खाने को तो लेके आ, कब से चिल्ला रही हूँ। आई माँ जी आई, ये लीजिए खाना आपका। अरे ये क्या बहू, हर रोज एक ही खाना, चावल के साथ कुछ भी एक सब्जी बना के लेके आ जाती है। मुझे पसंद नहीं आता ये खाना। कभी तो मांस मछली अंडा कुछ तो कर दिया कर, ये हर रोज क्या गायों की भांति खिलाती है। अरे माँ जी क्या करूँ, घर में अनाज नहीं, पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं ये मांस मछली अंडा? आप ही मंगा दीजिए तो मैं बना दूंगी, मुझे भी तो पसंद है, लेकिन क्या करूँ, वो तो यहाँ नहीं रहते। अब पैसे भेजेंगे तब तो बनाऊंगी। अगले महीने जब मनोहर जी पैसे भेजेंगे तो आपके लिए कुछ बना दिया करूंगी, अभी यही खा लीजिए जो है। अरे हाँ हाँ, किस्मत में तो यही लिखा है। बेटा जब से गांव से चला गया हमारी हालत भी ऐसी ही हो गई है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा। ये घास भूसे खा खा के तो मैं तो तंग आ गई हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज रूपा बाजार से कुछ सब्जियां खरीद के लेके आ रही होती है गांव के रास्ते। अरे कुछ ही पैसे थे, इनसे जो सब्जियां मिली वही खरीदी। अब माँ जी फिर बोलेगी कि क्या साग भूसा खिला रही हो, अब कहाँ से लाऊं अच्छी अच्छी सब्जियां, मांस मछली अंडा कहाँ से मंगाऊं? उतने पैसे तो है नहीं, क्या करूं? रूपा धीरे धीरे गुजर रही थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ती है एक मुर्गे पर जो दाना चुग रही थी। रूपा उस मुर्गे को देखती है, इधर उधर देखती है, कोई गांव वाले सामने नहीं थे। रूपा और कुछ नहीं सोचती है, जल्दी से उस मुर्गे को पकड़ लेती है और बैग में डाल लेती है। अरे कोई देख नहीं रहा है, आज तो माँ जी खुश हो जाएगी, जल्दी से जाती और इसे बनाती हूँ। रूपा खुश होकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। रूपा उस मुर्गे को लेकर आ जाती है और किचन में उसे जल्दी से बनाने लगती है। रूपा मन ही मन काफी खुश हो रही थी और इधर उसकी सास मिताली देवी बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। अरे हर रोज ये बहू समय पे खाना ही नहीं देती है, कुछ बीच घास भूसा बना रही होगी, ऊपर से इतनी देर क्या कर रही है, बैठ कर गप्पे लड़ा रही होगी किसी से शायद। मैं जाकर देखती हूँ क्या कर रही है, आज तो पकड़ के रहूंगी। सास मिताली देवी गुस्साते हुए उठकर किचन की ओर जाने लगती है। जैसे किचन पहुंचती है,
किचन में चिकन की महक से, अरे बहू क्या बना रही है ऐसा, इतनी स्वादिष्ट सुगंध, लग रहा है कि चिकन बन रहा है ऐसा, क्या मसाला डाली? अरे माँ जी, कुछ मसाला डाल के चिकन का सुगंध नहीं बना रही हूँ, चिकन ही बना रही हूँ। क्या चिकन? कहाँ से लाई बहू चिकन? खाने का तो बड़ा शौक रहा, लेकिन अचानक से चिकन, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे माँ जी, चिकन के पैसे नहीं लगे, वो तो फ्री में मिले। फ्री में चिकन? कहाँ से बहू? कौन दे रहा है फ्री में चिकन? अरे माँ जी, किसी को बताइएगा नहीं, आपको खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, इसीलिए मैं आज जब सब्जी लेकर बाजार से लौट रही थी तो देखी रास्ते में चिकन था, मैं उसे जल्दी से पकड़कर बैग में डाल ली और लेके आ गई, किसी को पता भी नहीं चला और आपका आज चिकन खाना भी हो जाएगा। कैसा है आइडिया? अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, आइडिया भी बढ़िया है, तू आज निकाली है। अब जब भी चिकन खाने का मन करेगा ऐसे ही झोला लेके जाएंगे हम और चुपचाप भर के लेके आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमारा चिकन खाना भी हो जाएगा। अब इसकी सुगंध से भूख बढ़ गई है, जल्दी लेके आ, मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ जी, आप चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। बस मिताली देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रूपा जल्दी जल्दी चिकन बनाने लगती है। कुछ ही समय में चिकन तैयार हो जाता है और लेके आ जाती है और फिर सास बहू दोनों बैठकर बड़े मजे से चिकन खाते हैं। आज तो मजा आ गया चिकन खाकर, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाई है बहू, अब से तो हर रोज खाऊंगी चिकन। काश मिताली देवी को मुर्गे का चस्का लग चुका था, इसीलिए अब से सास बहू दोनों झोला लेकर निकल पड़ती है और गांव में घूमते रहती है, जहां भी उसे मिल जाता है मुर्गा जल्दी से फट से पकड़ लेती है और झोले में डालकर लेके आ जाती है। ऐसे ही सास बहू दोनों हर रोज झोला लेकर निकलते हैं मुर्गा पकड़ने के लिए और मुर्गा पकड़कर लेके आते हैं और घर में बनाकर अच्छे से खाते हैं। अजी ये लीजिए, आज चिकन बिरयानी बना के लेके आई हूँ। अरे ला बहू ला, कब से इंतजार कर रही थी, जब से तूने ये बुद्धि लगाई चिकन चोरी की तब से तो हमारा मजा ही मजा, हर रोज खा रही हूँ चिकन बिरयानी। काश बहू दोनों के दिन बीतते बड़े ही मजे से, हर रोज जाती है दोनों और चिकन चुरा कर लेके आती है और दोनों मिलकर खूब बढ़िया बढ़िया चिकन का रेसिपी बनाकर खाते हैं। एक रोज मालती देवी और उसकी बहू रूपा दोनों झोला लेकर निकल पड़ती है गांव के रास्ते। इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें एक मुर्गा दिखता है, दोनों देखकर काफी खुश हो जाती है। अरे बहू वो देख मुर्गा मिल गया, जल्दी से जा और उसे पकड़कर झोले में डाल ले और चल लेके आज बनाऊंगी चिकन बिरयानी। हाँ माँ जी सही कह रहे हैं, रुकिए रुकिए, चुपके से पकड़ के डाल लेती हूँ। मिताली देवी वहीं रुकती है और उसकी बहू रूपा जल्दी से जाती है और उस मुर्गे को पकड़ लेती है और पकड़कर झोले में डाल लेती है। माँ जी चलिए अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से। सास बहू दोनों जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, तभी मुर्गा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज सुन घर से मुर्गे का मालिक निकल आती है। अरे मेरा मुर्गा कौन पकड़ा रे, इतनी जोर से ला रहा है। अरे तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और झोले में क्या है, कहीं मेरे मुर्गे को तो नहीं पकड़ा, जल्दी यहाँ आओ, मेरा झोला दिखाओ। अरे कुछ नहीं है, सब्जियाँ हैं, चलो बहू चलते हैं, जल्दी से चलो। मिताली देवी और उसकी बहू रूपा जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। अरे गाँव वालों पकड़ो पकड़ो इसे, चोर चोर चोर, मेरा मुर्गा चुरा के भाग रही है। गाँव में जितना भी मुर्गा चोरी हुआ है सब यही लोग चुराती है, सास बहू मिलकर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी से पकड़ो इसे। मिताली देवी और रूपा वहाँ से भाग जाती है और उस औरत की आवाज सुन गांव वाले पहुंच जाते हैं। वो लोग भी मिताली देवी और रूपा का पीछा करने लगते हैं। वर्तमान समय। अरे पंचायत जी हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ पंचायत जी, हम लालच में आ गए थे जिस कारण ये कर रहे थे, आज के बाद हम मुर्गा खाना ही छोड़ देंगे।
नॉन वेज ही छोड़ देंगे। अब तो साग सब्जी खा कर जीवन काटेंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। इस बार के लिए माफ कर दीजिए हमें। लेकिन हम तुम्हें दोबारा विश्वास कैसे करें? पंचायत जी, अब की बार अगर हमें ऐसा करते हुए पकड़ लिए तो जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी, लेकिन इस बार के लिए माफ कर दीजिए। पंचायत जी, इतना जब कह रही है तो छोड़ दीजिए एक बार। अब की बार पकड़ेंगे तो फिर से सजा दे देंगे। हाँ पंचायत जी, सही बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए अब की बार, अगली बार नहीं। गांव वालों की बात सुन, हम तुम्हें इस बार छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी गांव में ऐसी हरकत की तो अब की बार नहीं छोड़ेंगे। उचित सजा मिलेगी, तब मत कहना। अब जा सकते हो यहाँ से। मंटुआ, खोल दे इन्हें। फिर मंटू जाकर मिताली देवी और रूपा को खोल देता है। वो दोनों अपने आप में काफी सब महसूस कर रहे थे। गांव वालों के सामने काफी बेइज्जती हो जाती है उनकी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, खाना लेके आई हूँ। हाँ बहू, क्या लाई है? माँ जी, बिरयानी। क्या बिरयानी? चिकन बिरयानी? नहीं माँ जी, वेज बिरयानी। चिकन खाने से हमारी हालत कैसे हुई आपको पता नहीं है। अब से यही खा के रहना होगा। लीजिए, खा लीजिए। क्या जो किस्मत हो गई है। कितना अच्छा दिन चल रहा था, बस एक मुर्गे के कारण सब कुछ खत्म हो गया। क्या वो दिन वापस आ सकता है? क्या हम फिर से